काश अब उन परिंदों से कुछ सीख सकते हैं। जब उनके बच्चों के पर निकल आते हैं ना, तो वो उन्हें खुद आसमान में खुली फिजा में छोड़ आते हैं, ताकि वो बच्चे खुद से पर तोल सके, उड़ना सीख सके। परिंदे अपने बच्चों को जिस फिजाओं में छोड़कर आते हैं वो उनके लिए सूटेबल होती है, और तुमने अपने उड़ने के लिए जो फिजा चुनी है वो तुम्हें झुलसा देगी। पापा, ये जो हमारा दिल होता है ना, खतरे में तेज तेज धड़कने लगता है, हमें अलार्म कर देता है। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर मेरा दिल वहां तेज तेज धड़कने लगा या मुझे जरा सा भी खतरे का एहसास हो, तो आई प्रॉमिस मैं वापस भाग आऊंगा। तो इसका मतलब है तुम नहीं रुकोगे। अगर मैं रुक गया तो मुझे ये लगेगा कि मैं जिंदगी की ये रेस जीत सकता था, लेकिन मैंने खुद इसमें हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊं। आइए पापा। एक आरज़ू थी आधी अधूरी, आधी अधूरी दुआएं। आप क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि डॉक्टर बनने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन अब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट भी नहीं होने वाला। कैसे एडमिशन होगा मेरा? प्लीज तानिया, कि डॉक्टरी वॉक्टरी के ख्वाब ना तुम देखना छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से इजाजत मिली है मुझे। क्योंकि ये सब कुछ एक ढोंग था, फरेब था। ना ही वो मुझे पसंद करता है, ना ही वो मुझसे कभी शादी करेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो इस घर में आएगा। और जब वो आएगा ही नहीं, तो जो तुम्हें डॉक्टरी पढ़ने की इजाजत मिली है वो तो वहीं की वहीं रह गई ना। क्या ऑल फॉल बकरी हो? क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, वादा किया उसने। तुम्हें तो बहुत भरोसा है उसके वादे पे। एक मिनट। जब खुद पे भरोसा ना हो ना, तो अपनी किस्मत आजमा लेनी चाहिए। मैं ना ये सिक्का उछालूंगी, और अगर हेड आया तो इसका मतलब है उमैर आएगा, और अगर टेल आया तो इसका मतलब नहीं आएगा। ठीक है? तानिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम इसको किस्मत से पूछना कहती हो? मेरा तो ये तरीका है। चलो ठीक है, फिर आज हम किस्मत को तुम्हारे तरीके से आजमाते हैं। उछालो सिक्का। देखना हेड आएगा। टेल। हेड कह रही हूँ ना, हेड आएगा। तुम देखो। देखा, मैंने कहा था ना कि वो इस घर में कभी भी नहीं आएगा। और जब वो नहीं आएगा तो तुम्हें डॉक्टरी की इजाजत नहीं मिली, और तुम्हारी तो डॉक्टरी का कुछ पता नहीं, लेकिन मेरी शादी नहीं होगी अब। हर एक सिमत सब्जा लहकने लगा, गुले आतिश की सूरत दहकने लगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाप की इजाजत से आए हो ना? जी, सिर्फ इजाजत से ही नहीं, वो पापा मुझे ड्रॉप करने के लिए भी आए हैं। पापा, सलमान भाई, आइए ना अंदर। क्या करूं अल्लाह पाक, आप ही मुझे कोई रास्ता। आ गया वो, आ गया। क्या? तुम याद नहीं करते हो? हाँ, एक हफ्ते से एक आयत तू याद नहीं कर पाया। ये इनको भी तो देख कैसे कैसे रटते हैं, ये याद करते हैं और समझते हैं। 10 दफा मैंने समझाया इस बात को। चलो जाओ, जाकर याद करो सबक। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है भाई? भूल कर आ गया शायद तो मस्जिद में, और वो भी बेवक्त। सामान लेने जा रहा था, अम्मी ने कहा कि आपको बता दूं कि सलमान चाचू आए। तो मैं क्या करूं? यहाँ से दफा हो। अम्मा बोल रही थी कि आपको बता दूं, ऐसा ना हो कि आप बाद में बोले कि मुझे बताया नहीं। बता दिया, जा अब जा। और वैसे भी वो कोई हज करके तो आया नहीं है कि मैं उसे गुलाबों के हार पहनाऊं। उससे जाकर कह दे कि जहां से आया वहां वापस चला गया। और अगर मुझसे मिलने का इतना ही शौक हो रहा है तो इंतजार करे, मैं तो असर पड़ा के आऊंगा। जा, ये बोल दे उससे। ठीक है। तानिया, अरे चीनी तो नहीं डाली? डाल दी क्यों? सुनो, ये मॉडर्न लोग हैं, मिक्स चाय नहीं पीते। तुम्हें बड़ा पता है मॉडर्न लोगों का। और ये बर्तन कहाँ से उठा के लेके आ गई हो? पड़ोस से मांग के लाई हो। हमारे घर तो कॉफी सेट तक नहीं है ढंग का। तुम बड़ी एक्साइटेड हो रही हो इन लोगों के लिए। तुम्हें तो लगा तो मैं आएगा ही नहीं। अच्छा, तुम्हें भी तो यकीन था अपने टॉस पे, फिर क्या हुआ? हाँ, नहीं करना अब दोबारा मैंने टॉस वॉस। फजूल होता है सब कुछ। ये लो भाई, ये बेकरी से ले आया हूँ। कहाँ रखो? मेरे सर पे रखो। कब के गए हो तुम, अब आ रहे हो जुनेद? तुम्हें नहीं पता ये मेहमान हमारे लिए कितने अहम हैं? अच्छा, कितने अहम है? बहुत ज्यादा। 15 साल के बाद सलमान चाचू आए हमारे घर में। ये जो तुम इतना खुश हो रही हो ना, एक बात बता दूं, एक तो वो लड़का इस घर में टिकेगा नहीं, और अगर टिक गया तब भी तुमसे शादी करेगा नहीं। तुम्हारे मुंह में खाक। ये खाक मेरे मुंह में रहे ना तभी ठीक है। अगर ये खाक मेरे सर पे डालने की कोशिश की ना तो मैं बता देता हूँ, इस घर में खून खराब हो जाएगा। बकवास बंद। तुम्हें जो भी समझना है समझ लो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर ये लड़की मुझे उस लड़के के साथ अकेले में कहीं मिल गई ना तो इन दोनों की। चुप करो, थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। जाओ यहाँ से, बाहर में जाओ। हर वक्त मूड खराब कर देता है।